नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है रामाज्ञा मैथ्स के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स ज्योतिष शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी मीन्स खगोल शास्त्र। बच्चों, जिस प्रकार हमारे भारत ने केमिस्ट्री के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की थीं, उसी हिसाब से एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भी हमारे भारत ने काफ़ी सिद्धियां हासिल की थीं। तो इसे हम वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, एस्ट्रोनॉमी जो है वह शास्त्रों में सबसे पुराना शास्त्र है, मोस्ट एशियंट साइंस है। बच्चों, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और इन ग्रंथों का जो है डीपली अध्ययन कराया जाता था उस समय की इंडियन एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, प्राचीन विश्वविद्यालयों में इनका डीपली अध्ययन कराया जाता था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, इनका जो कैलकुलेशन है बच्चों, इनका कैलकुलेशन जो है वह प्लैनेट्स और उसके मोमेंट्स यानी ग्रहों और उनकी गतियों और नक्षत्रों और आकाशीय पिंडों यानी कॉन्स्टेलेशंस एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के आधार पर किया जाता था। प्रेडिक्शन, जो पूर्वानुमान है, वह प्लेनेटरी मोमेंट के आधार पर किया जाता था। आई होप बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को। आर्यभट्ट जी ने एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सम्मान के तौर पर फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया, आर्यभट्ट। यानी आर्यभट्ट जी ने एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इसलिए जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट का नाम है वह आर्यभट्ट रखा गया। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है। आर्यभट्ट आप यहाँ देख सकते हैं। बच्चों, आर्यभट्ट जी जो थे उन्होंने ही बताया कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर यानी इट्स ऑन एक्सिस, रोटेट्स इट्स ऑन एक्सिस, अपनी धुरी पर घूमती है। साथ ही साथ उन्होंने जो बताया, इसके अलावा ये भी बताया कि जो चंद्र ग्रहण होता है वह पृथ्वी की परछाई के कारण होता है। चंद्र ग्रहण यानी लूनार एक्लिप्स द शेडो ऑफ अर्थ, यानी कि चंद्र ग्रहण जो है वह पृथ्वी की परछाई के कारण होता है। और इस घटना को विद्वानों ने क्या नाम दिया? अजरभर। क्या नाम दिया? अजरभर। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मगुप्त, जो ब्रह्मगुप्त थे उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत लिखा। बच्चों, कौन सी पुस्तक लिखी? ब्रह्म सिद्धांत। और उसमें उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है बच्चों कि ग्रेविटेशन के बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में यदि प्राचीन समय में हमारे भारत के ब्रह्मगुप्त जी ने बता दिया था तो ससुरा ये न्यूटनवा का नाम क्यों आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन? ये तो हमको ज़रा सोचने वाली बात है। चलिए खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। अब देखिए ये वराह मिहिर जी, ये भी काफ़ी महान विद्वान थे। इनको जो है ग्रेट एस्ट्रोलॉजर कहा जाता था और इन्होंने एस्ट्रोलॉजी जो है उसको 3 सेक्शन में बांटा। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में। पहला तंत्र, दूसरा होरा और तीसरा संहिता। इन्होंने अपने ग्रंथ बृहद संहिता में, यानी उन्होंने एक ग्रंथ लिखा बृहद संहिता, उसमें इन्होंने बताया कि कैसे मनुष्यों के भविष्य पर प्लैनेट्स का इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि हम कैसे इनके आधार पर जो है लक्षण पता कर सकते हैं, एनिमल्स के क्लासेस को डिवाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ मैरिज के लिए शुभ प्रसंग पता कर सकते हैं, पॉन्ड्स, वेल्स, गार्डन्स, गुड ओमेन ऑफ सोविंग, यानी खेती के लिए शुभ प्रसंग हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये इन्होंने अपने बृहद संहिता में बताया है। तो इस प्रकार बच्चों हमारा भारत जो है
कितना आगे था आप सोच सकते हैं। तो हमें इनके ऊपर गर्व होना चाहिए बच्चों। हाँ, हमें इनके ऊपर गर्व होना चाहिए। इसलिए हमें अपने पूर्वजों पर बच्चों गर्व होना चाहिए, एंसेस्टर्स, हमें इनके ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि इन्हें जो है एक्सपर्टीज हासिल थी किस क्षेत्र में, वेरियस साइंस के क्षेत्र में। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।